configure portal template to do the user registration. Log out in password. Then go. So use the Gipty web. तो Gipty web template को यहाँ पर यूज करेंगे. तो आई एम एक्सट्रैक्टिंग दिस टेम्पलेट. And if you look at this template, if you open this, so it will be look like this. इस तरह दिखेगा. Okay. So at the top it has one bar, then it has logo and then some menus. So special, main fashion, necessary, Roman fashion. Then it will have some products here. Then it will have the footer. Now if you go to a product page, so it will have the sidebar, and here we have the products. So Gipty web template में आपका क्या है? प्रोडक्ट पेज है जहाँ पर साइड बार है, ऊपर सर्च बार है और कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन. तो इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे. तो सबसे पहले जो एक्सट्रैक्टेड फाइल है उसमें देखेंगे. तो इसमें CSS, इमेजेस एंड JS 3 फोल्डर्स है जो हमें कॉपी करने हैं आपके प्रोजेक्ट में. लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट में वापस आओगे तो प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी www रूट फोल्डर के अंदर तो आपको ये फाइल दिख रहा है. एसेट नाम से फोल्डर है, उसमें CSS इमेजेस फाइल. तो इसके साथ उसको मिक्स नहीं करना, इसके साथ मिक्स नहीं करना है. तो इसको एक अलग से फोल्डर बना देंगे हम. उसको बोल देंगे सपोज एसेट 1 और बोल दो फ्रंट एंड एसेट्स, एक नाम देते हैं उसको. तो ये आपकी जो एसेट फोल्डर में जो CSS है, JS है, इमेजेस है, किस लिए? एडमिन टेम्पलेट के. तो फ्रंट एंड एसेट में हम जो आगे वाला टेम्पलेट है उसके फाइल्स हम रखेंगे. तो ये फाइल्स यहाँ पर हमने कॉपी किए फ्रंट एंड एसेट में, यहाँ पर क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया. ठीक है. तो अभी इस टेम्पलेट को अगर आप देखोगे तो यहाँ तक का जो एरिया है वो हर पेज में सेम है, हेडर मतलब मेनू तक का, और आखिरी वाला जो पैच है फूटर वो भी हर पेज में सेम है. और बीच का कंटेंट क्या हो रहा है? तो बीच का कंटेंट जो है चेंज हो रहा है. सो बीच का कंटेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर रूट पेज के लिए एक लेआउट बना देंगे. सो व्यूज के अंदर जाएंगे, शेयर्ड फोल्डर ऐड करेंगे व्यूज के अंदर, और शेयर्ड के अंदर यहाँ पर हम लेआउट फाइल ऐड कर देंगे. सो राइट क्लिक किया, विल से ऐड एंड विल से न्यू आइटम, एंड इन न्यू आइटम विल से लेआउट हियर, और लेआउट में यहाँ पर हम बोल देंगे तो लेआउट अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSS. नाउ अभी ये जो UI है वो मुझे वहाँ पर चाहिए. तो बेस्ट और सिंपलेस्ट ऑप्शन क्या है? ये जो आपका टेम्पलेट का फोल्डर है, इस फोल्डर को एक दूसरे विजुअल स्टूडियो के इंस्टेंस में ओपन करो. तो एक वापस से विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करो यहाँ पर, और इस विजुअल स्टूडियो के अंदर हम बोलेंगे ओपन लोकल फोल्डर, और ओपन लोकल फोल्डर में यहाँ पर हम गिफ्टी वेब के फोल्डर को क्या करेंगे? ओपन करेंगे. तो गिफ्टी वेब के फोल्डर को यहाँ पर हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे. ये जो गिफ्टी वेब का फोल्डर जो यहाँ पर ओपन हो गया है, ठीक है. तो इसको आप देखोगे तो यहाँ CSS है, इमेजेस भी है, JS भी है, और ये आपका index.html पेज है. तो index.html पेज में जो भी HTML है उसको मैंने कॉपी किया और उसको कहाँ पर पेस्ट कर दिया? लेआउट फाइल के अंदर. जो नया लेआउट हमने बनाया उसमें पेस्ट कर दिया. तो इसको अगर ध्यान से स्टडी करेंगे तो ऊपर कुछ लाइसेंस है उसको हटा देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है. नाउ बाकी जो चीज़ें वो रख सकते हैं. यहाँ पर हमें पाथ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो आपकी स्क्रिप्ट फाइल्स है, लिंक फाइल्स है, ये सारी कहाँ चली गई है? फ्रंट एंड एसेट के अंदर. तो स्क्रिप्ट पहला जो स्क्रिप्ट आएगा उसमें कोई फाइल नहीं है, इस HF में है. तो यहाँ पर क्या लेंगे? /front end asset /CSS. तो /front end asset /CSS. यहाँ पर हम CSS पुट कर देंगे, यहाँ पर भी हम फ्रंट एंड एसेट CSS डाल देंगे, और यहाँ पर भी हम फ्रंट एंड एसेट CSS डाल देंगे, एंड फ्रंट एंड एसेट CSS डाल देंगे यहाँ पर.
यहाँ पर भी फ्रंट एंड एसेट CSS डाल देंगे, फिर फ्रंट एंड एसेट CSS डाल देंगे यहाँ पर, एंड देन फ्रंट एंड एसेट CSS यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, समझ गए? ओके, अभी ऐसा ही हम कहाँ देखेंगे, इमेजेस के पार्ट में। चाहिए यहाँ पर भी है जेएस वाला पार्ट। एक एक फाइल को ध्यान से देखना, अगर एक भी फाइल रहेगी तो हो सकता है आपका यूआई क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। फिर इमेजेस को तो हम करेंगे ही, बट इमेजेस के पहले हम कहाँ जाएंगे, फूटर में देखेंगे, फूटर में कुछ है क्या। ओके, तो फूटर में कुछ भी नहीं है, कोई जेएस फाइल नहीं है, तो इसमें हम इमेज टैग के लिए सर्च करेंगे, और यहाँ पर भी जो इमेज है उसमें हम डाल देंगे फ्रंट एंड एसेट। फिर दूसरा इमेज टैग तो यहाँ पर भी डाल देंगे फ्रंट एंड एसेट। फिर तीसरा इमेज टैग यहाँ पर भी डाल देंगे फ्रंट एंड एसेट। तो ऐसे हमें डालना पड़ेगा। तो उसके पहले ये जो फ्रंट एंड एसेट है इमेज में डालने से पहले, तो हम पोर्शन डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा पोर्शन हमें रखना है। लेआउट के अंदर हेडर टॉप रखना है, हेडर बॉटम रखना है, और मेन्यू रखना है, बराबर। मेन्यू के बाद स्लाइडर है। तो अगर आप होम पेज में जाओगे यहाँ पर, तो हेडर टॉप है, हेडर बॉटम है, और मेन्यू के बाद स्लाइडर है। तो स्लाइडर में चाहता हूँ कि इंडेक्स पेज में चला जाए, तो स्लाइडर मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर कंटेंट टॉप भी नहीं चाहिए, मिडल भी नहीं चाहिए, कंटेनर भी नहीं चाहिए, फूटर। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कहाँ चली जाए, ये सारी चीज़ें चली जाए इंडेक्स के अंदर, ये सारी चीज़ें चली जाए इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो इंडेक्स पेज के अंदर, तो यहाँ से इसको हटा रहे हैं और यहाँ पर एक ड्यू डाल रहे हैं। तो ड्यू में हम बोल रहे हैं समथिंग फॉर क्लास कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं रेंडर बॉडी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, रेंडर बॉडी। ठीक है, बाकी चीज़ें हम कहाँ पर डाल देंगे, होम इंडेक्स के अंदर। जो होम इंडेक्स है यहाँ पर उसको हम पुट कर देंगे। नाउ ये जो लेआउट है ये बाय डिफॉल्ट चलना चाहिए, बाय डिफॉल्ट अप्लाई होना चाहिए। उसके लिए कौन सी फाइल ऐड करेंगे, व्यूज फोल्डर के अंदर। तो व्यूज फोल्डर के अंदर एक फाइल ऐड करेंगे अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट। तो व्यू स्टार्ट फाइल को ऐड करेंगे, तो व्यू स्टार्ट से हम इसको सर्च करेंगे, तो रेजर व्यू स्टार्ट है। तो इस फाइल को यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसमें हम क्या देंगे, पाथ। किसका पाथ, तो इस लेआउट का पाथ। अब यहाँ पर आपको पाथ देने की जरूरत नहीं, अगर आपने अंडरस्कोर लेआउट दे दिया तो इट विल सर्च फॉर अंडरस्कोर लेआउट फाइल इन द शेयर्ड फोल्डर, ऑटोमेटिकली सर्च करेगा। तो आपको कोई पाथ देने की जरूरत नहीं है। ये नया कन्वेंशन है 8.2 के अंदर। अब यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, तो कोई जेएस का पाथ रह गया है, इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कभी इमेजेस छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ठीक आ रही है। तो इमेजेस छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ठीक आ रही है, और एक एरर आ रही है फ्लेक्स स्लाइडर का। तो यहाँ पर वापस से हम देख लेते हैं कि कहीं पर फ्रंट एंड एसेट रह गया है क्या। देखिए यहाँ तो दिख नहीं रहा है। और पहले इमेज सर्च कर लेते हैं, इमेजेस में हम पाथ चेंज कर देता है। तो यहाँ पर इमेज में पाथ चेंज कर देंगे, तो सॉरी क्या है यहाँ पर, फील्ड स्लैश फ्रंट एंड एसेट। क्योंकि इमेजेस में पाथ नहीं चेंज करोगे, एसआर से एट्रीब्यूट को देखते ज़्यादा बेहतर है। IMG 2 बार आ रहा है, तो एसआर से एट्रीब्यूट को सर्च कर लेंगे, और हर एक एसआर से एट्रीब्यूट में
तो इसमें तो सब जगह हो गया है रिप्लेस। इंडेक्स में देख लेते हो, इंडेक्स में बचा है क्या कुछ हिसाब से। यहाँ पर इमेजेस के लिए एसआरसी है, और यहाँ पर भी इमेज है उसके लिए भी एसआरसी है, यहाँ पर भी इमेज है उसके लिए भी एसआरसी है, यहाँ पर भी इमेज है उसके लिए भी एसआरसी है। इसमें ज़्यादा रहेंगी इमेजेस, देखिए। अब एक बार रन करके देखते हैं तो सारे इमेजेस भी आने चाहिए वहां पर। ओके, तो अभी स्लाइडर भी आ गया ये वाला, और सारी इमेजेस भी आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सो वी वांट टू डू दी साइन अप। सो साइन अप करते यूजर की रजिस्टर डॉट एचटीएमएल पेज आ रहा है वहां पर। तो यूजर साइन अप के लिए सो विल गेट द कंट्रोलर मैनेज यूजर्स, फिर ऐड व्यू, एम्प्टी व्यू, इंडेक्स डॉट सीएसएचटीएमएल। ना इसमें मुझे डिजाइन चाहिए, कौन सा वाला, ये वाला डिजाइन चाहिए, साइन अप वाला। आप चाहे तो डिजाइन ले सकते हैं या फिर आप खुद का डिजाइन बना सकते हैं। कोशिश करते हैं इसको यूज करें। ये कौन से पेज में, रजिस्टर डॉट एचटीएमएल पेज में। तो वेब में जाएंगे, रजिस्टर डॉट एचटीएमएल पेज में। तो अभी इसमें आपको हेड कॉपी करने की जरूरत है नहीं, हेडर टॉप नहीं, ये तो लेआउट से आएगा, हेडर बॉटम लेआउट से आएगा, मेनू लेआउट से आएगा। तो ये आपका मेन वाला जो सेक्शन है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ, ये वाला। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ना यूजर को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले तो आपको डीटीओ क्रिएट करना पड़ेगा यूजर को रजिस्टर करने के लिए। तो एक डीटीओ बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन डीटीओ नाम से एक डीटीओ बना दें यहाँ पर। तो पब्लिक क्लास रजिस्ट्रेशन डीटीओ जिसको बोलेंगे, तो पब्लिक क्लास रजिस्ट्रेशन डीटीओ। नाउ रजिस्ट्रेशन डीटीओ में यू कैन गेट दी यूजर इंफॉर्मेशन। कौन कौन से इंफॉर्मेशन आएगी, सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, जेंडर, पासवर्ड। इसके अलावा इस डीटीओ में क्या आएगा, कंफर्म पासवर्ड दिया। आप चाहे तो वैलिडेशन भी लगा सकते हैं यहाँ पर।
या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड वगैरह ले लो, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप, एड्रेस की जरूरत है, एड्रेस की भी जरूरत नहीं है तो एड्रेस तो हम बाद में, तो एड्रेस को बाद में ऐड कर सकता है, या फिर ठीक है रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी यहाँ पर इसको बोल देंगे रजिस्टर, HTTP गेट, तो इस फाइल को भी हम रीनेम कर देंगे, तो रजिस्टर। So modify the UI. No need of newsletter here. So here, so span will say ASP' for confirm password. बराबर। नाउ क्या बचा है अभी डीटीओ में से? एड्रेस बचा है ना, एड्रेस को अरेंज करना अभी थोड़ा चैलेंजिंग है, तो हम क्या करेंगे, एड्रेस को एडिट प्रोफाइल में डाल देंगे, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, तो एडिट प्रोफाइल में एड्रेस को पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ ये जो एक्शन है इसको अच्छा फॉर्म में चेंजेस करना है हमें, इस फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर देखोगे ये ऐसे आपके साथ भी हो सकता है टेम्पलेट में, यहाँ दो फॉर्म टैग, एक फॉर्म यहाँ पर है, यहाँ खत्म हो रही है, एक दूसरी फॉर्म यहाँ पर है, यहाँ पर, और इस फॉर्म के अंदर सबमिट बटन है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही फॉर्म टैग होनी चाहिए, और दो है तो उसको मर्ज कर देना है एक फॉर्म के अंदर, और इसको यहाँ से हम कट करके यहाँ पर पुट कर देंगे। इसके बाद तो दो फॉर्म टैग होती है कभी कभी, नहीं तो आप बोलोगे सर सब सही लिखा और फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, एक ही फॉर्म टैग होनी चाहिए, नहीं तो सबमिट बटन उस फॉर्म में होना चाहिए जिसको आपको क्या करना है, सबमिट करना। और ये फॉर्म कहाँ सबमिट करेंगे, एज प्लस सेक्शन, रजिस्टर, रजिस्टर या रजिस्ट्रेशन,
रजिस्टर ही है, मेथड क्या होगी पोस्ट, और कंट्रोलर भी दे देंगे इसमें मैनेज यूजर्स। तो मैनेज यूजर्स के रजिस्टर एक्शन में सबमिट होगा HTTP पोस्ट। तो मॉडल बाइंडिंग होगी यहाँ पर एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पर हम क्या लेंगे रजिस्टर, और किसके साथ मॉडल बाइंडिंग करेंगे रजिस्ट्रेशन DTO के साथ। एज यूजुअल यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे और स्टेट इज वैलिड है क्या, अगर है तो समथिंग, नहीं है तो रिटर्न बैक टू। एक और वैलिडेशन लगा सकते हैं यहाँ पर, रजिस्टर DTO के अंदर पासवर्ड में क्या लगा देंगे रिक्वायर्ड, एरर मैसेज में बोलेंगे पासवर्ड रिक्वायर्ड। confirm password required, we'll compare the password with the confirm password। यहाँ बोलेंगे एरर मैसेज password and confirm password are not। ठीक है, so password and the confirm password are not same। नाउ रजिस्टर करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा रिपोजिटरी। तो स्टोर रेपो को कॉपी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो स्टोर में जैसे एक चीज़ है वैसे ही हमें लगेगी। तो सबसे पहले आई स्टोर को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और आई और रेपो को हम क्या देंगे यहाँ पर आई यूजर रेपो। तो आई यूजर रेपो के अंदर हम क्या लेंगे लॉगिन चेंज पासवर्ड एडिट प्रोफाइल गेट बाय ID। इसके अलावा एक और एक्शन डाल देंगे इसमें उनसे ही, तो रेपो रिजल्ट DTO रजिस्टर, और रजिस्टर में विल पास दी registration DTO as a parameter। नाउ इस आई यूजर रेपो को इम्प्लीमेंट करेंगे बाय कॉपिंग द स्टोर रेपो। तो से आई यूजर रेपो, आई यूजर रेपो यूजर रेपो, यहाँ पर बोलेंगे यूजर रेपो और आई यूजर रेपो। तो पहला है चेंज पासवर्ड DTO। तो चेंज पासवर्ड में आपको करना क्या है स्टोर को फाइंड करना, नहीं किसको फाइंड करना यूजर को। किससे फाइंड करेंगे यूजर आईडी से। तो यहाँ पर अभी एक और चेंज करनी पड़ेगी आज स्टोर रेपो के अंदर। यहाँ पर जहाँ पर भी स्टोर आईडी है वहाँ पर बोलेंगे यूजर आईडी एंड यूजर आईडी, और यहाँ पर भी वो चेंजेस हम करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टोर आईडी है उसको यूजर आईडी,
और यहाँ पर भी बोल देंगे यूजर आईडी, यूजर नॉट फाउंड। ओके, नाउ यहाँ पर भी यूजर आईडी लेंगे, तो एडिट प्रोफाइल में यूजर का प्रोफाइल फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर बोल देंगे मोबाइल नंबर, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका चाहिए हमें, एडिट प्रोफाइल DTO। ओके, इसमें कुछ हम एडिशनल चीज़ ऐड कर लेंगे, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं, इसको हम आएंगे वापस से, और इस स्टोर आईडी को भी क्या बना देंगे, यूजर आईडी। तो यूजर्स, यहाँ पर हम बोल देंगे यूजर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, फर्स्ट नेम, इसमें यूजर से ढूंढ रहे हैं, तो एडिट प्रोफाइल DTO, ये जो एडिट प्रोफाइल DTO हमने बना रखा है वो किसके लिए, स्टोर के लिए। तो एक और हम बता देंगे, यहाँ पर एक DTO क्रिएट करेंगे, इसको कॉपी करके, तो उस DTO को बोलेंगे यूजर प्रोफाइल DTO, तो क्लास, तो इसे यूजर प्रोफाइल DTO, तो इसे यूजर प्रोफाइल DTO, स्टोर नेम की जगह क्या आएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेबसाइट URL नहीं आएगा, पासवर्ड भी नहीं आएगा यहाँ पर, फिर क्या आएगा, एक जेंडर इनम, और एक प्रॉपर्टी है शायद एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे यूजर प्रोफाइल DTO, पासवर्ड की जरूरत नहीं है, जेंडर इनम, ठीक है, ना यहाँ पर भी क्या चाहिए आपको, यूजर प्रोफाइल DTO, यहाँ पर भी चाहिए आपको यूजर प्रोफाइल, और यहाँ पर यूजर प्रोफाइल DTO किया तो आपको आई यूजर रेपो में भी चेंज करना पड़ेगा। ना इसमें मेथड इंप्लीमेंट करना रहेगा कौन सा, रजिस्टर। तो रजिस्टर मेथड किस तरह होता है, क्रिएट की तरह, तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट इंटरफेस बोलेंगे। तो यहाँ पर ये चेंज पासवर्ड इंप्लीमेंट हो चुका है, एडिट प्रोफाइल इंप्लीमेंट हो चुका है, गेट बाय आईडी इंप्लीमेंट हो चुका है, लॉगिन इंप्लीमेंट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेपो रिजल्ट VM, और इसमें बोलेंगे ट्राई कैच एक्सेप्शन ईएक्स,
इसको बोलेंगे रेपो रिजल्ट। यहाँ पर हमें किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, न्यू यूजर। और इसमें मैपिंग कर सकते हैं यहाँ पर इससे डायरेक्टली, फर्स्ट नेम इक्वल टू ब्रेक डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस। एड्रेस नहीं लिया है। और तुम क्या करेंगे यहाँ पर, सो दिस डॉट entx डॉट users dot add and we'll say user। now this dot entx dot save। आप चाहे तो async वाला वर्जन यूज कर सकते हैं, अवेट करवा सकते हैं, ये भी अवेट करवा सकते हैं, और यहाँ पर भी async वाला वर्जन यूज कर सकते हैं, लेकिन अवेट करने के लिए मैं क्या हूँ, async होनी चाहिए। अगर सारी चीज़ें ठीक है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो res dot is success equal to, sorry, res dot is success equal to true and res dot message equal to the user registered। और यहाँ पर बोलेंगे res dot is success equal to false, res dot message equal to ex dot message। और यहाँ से हम किसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजर रिजल्ट रेपो रिजल्ट डिटेल ना, यहाँ पर तो कंट्रोलर में जाएंगे, मैनेज यूजर्स कंट्रोलर, और यहाँ पर इसको इंजेक्ट करेंगे, तो आई यूजर रेपो, बराबर यूजर रेपो। यहाँ पर बोलेंगे पब्लिक मैनेज यूजर्स आई यूजर रेपो, स्टार्ट यूजर रेपो, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, where res equal to this dot user repo dot register rec। तो ये भी async मेथड है, तो इसको कॉल करने के लिए आप क्या बोलेंगे, async task of आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे अभी, और यहाँ पर लेंगे, यहाँ से हमें आपको दो जगह जाना, सारी स्टार्ट इस सक्सेस, अगर सक्सेस है तो 10 डायरेक्टली यहाँ से हम कहाँ डाइवर्ट कर देंगे यूजर को, रिडायरेक्ट टू एक्शन, कौन से एक्शन, साइन इन एक्शन ऑफ मैनेज यूजर्स, ये एक्शन हम बनाएंगे, अभी हमने बनाया है। और इस सक्सेस नहीं है तो क्या बोलेंगे, सो मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जो भी मैसेज आएगा आरएस में इसको यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ से भेजी जाएगी। तो ये एरर वाला मैसेज मॉडल में डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर आपको कौन सा हेल्पर लगेगा, एक ड्यू लेंगे और ड्यू में बोल देंगे क्लास अलर्ट, अलर्ट की जरूरत नहीं, टेक्स्ट डेंजर बोल देते हैं, और इसमें बोल देते हैं वैलिडेशन समरी एंड मॉडल, ठीक है। ना अगर सारी चीजें ठीक है तो कहाँ जाएगा, साइन इन एक्शन में मैनेज यूजर्स के, एक साइन इन एक्शन में आते हैं यहाँ पर टास्क ऑफ आई एक्शन रिजल्ट,
साइन इन। एंड फिलहाल तो यहाँ पर हम बोल रहे रिटर्न व्यू ना, इसको हम डिजाइन करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, और एक व्यू ऐड करेंगे साइन इन के लिए। यहाँ पर इसको हम बोलेंगे साइन इन। फिलहाल इसमें क्वेरी डाल दें यूजर साइन। तो जो रजिस्टर एक्शन है उसको हम लिंक कर देंगे किसके साथ, लेआउट के साथ। तो लेआउट में यहाँ पर हम बोलेंगे समथिंग कॉल्ड रजिस्टर साइन अप यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको हम लिंक कर देंगे। यानी यहाँ पर स्लैश मैनेज यूजर स्लैश साइन, एच मैनेज यूजर साइन साइन। इसको रन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाते हैं साइन अप में। ओके, ये तो एरर आपको पता है। तो व्हाट आई फॉरगॉट टू रजिस्टर द सर्विस, तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड को आई यूजर रेपो यूजर रेपो है। तो गो टू साइन इट हियर। अच्छा, लिंकिंग शायद गलत हो चुकी है। कौन से एक्शन चाहिए, रजिस्टर, और यहाँ पर कौन से एक्शन चाहिए, मैनेज यूजर्स एंड। तो ऐसे साइन अप हियर। क्या हो रहा, रिफ्रेश नहीं हो रहा है शायद। तो कुछ तो आ गया, बट सिर्फ सबमिट बटन दिख रहा है, बाकी कुछ दिख नहीं रहा। ओके, देख लेते हैं, शायद ड्यू में कुछ इशू है। ये ड्यू तो इस क्लास को हटा के देखते हैं। इसमें जो कोड लिखा था वो कहाँ गया, ये बाकी कोड कहाँ गया भाई। और एक पूरा फॉर्म बनाया था ना हमने इसमें, शायद गलती से मैंने डिलीट किया होगा या कुछ गड़बड़ होगी। तो वापस बनाना पड़ेगा वापस। ये बनाया था ना हमने। ओ, ये डिलीट हो गया लग रहा है मुझसे।
तो एक ग्रिड है, ओके। तो वापस बनाना पड़ेगा यहाँ पर एक फ्लैश पाथ, फर्स्ट में पेज फ्लैश वायलेशन पाथ, चेकबॉक्स की जरूरत नहीं है, शायद उस चेकबॉक्स को डिलीट करते करते नहीं तो दूसरा डिलीट कर दिया। ओके, वापस रन करना। साइन अप, ओके, ये तो ठीक आ रहा है। कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड, इसका लेकिन फिर ठीक नहीं आ रहा, देखते क्यों नहीं आ रहा। फॉर्म के अंदर एक रजिस्टर टॉप ग्रिड नाम का डिव है जो क्लोज हो रहा है क्लियर से पहले, तो यहाँ पर एक डिव डाल देंगे और वो क्लोज हो रहा है किसके पहले, इसके पहले। तो अभी यहाँ पर तो ठीक दिख रहा है और एक हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर, न्यू यूजर फाइंड, ठीक है। तो क्लास MB5, तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर रजिस्टर करेंगे सुनील पाटिल, sunil.patil@hotmail.com, पासवर्ड डाल देंगे ABCD। अच्छा, इसमें पासवर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबमिट बटन आ गया, सबमिट कर लेंगे, पहले चेक कर लेंगे वैलिडेट हो रहा है क्या, वैलिडेशन हो रही है, कुछ तो मिसिंग है जो ये अभी बता नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इज वैलिड फॉल्स है मोर स्टेटमेंट, तो कौन सी की इनवैलिड है वो देखेंगे, इनवैलिड मोबाइल नंबर, ओके। सो एक कॉलम रह गया उसमें लेना, कौन सा, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर की वैल्यू को हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड कर दिया है, तो मोबाइल नंबर में इनपुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले DTO में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं,
और ये जो रजिस्टर डीटीओ है, इसमें जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है, इसमें हम डेटा टाइप एट्रीब्यूट लगा दें। तो डेटा टाइप में क्या देंगे, डेटा टाइप का पासवर्ड। ठीक है। नाउ दूसरा जो चीज़ हमें चेंज करना है, मोबाइल नंबर के लिए इनपुट ऐड करना पड़ेगा। रजिस्टर डॉट HTML में 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है। इसके आगे हम ऐड कर सकते हैं क्या, देखते हैं ईमेल एड्रेस के। यहाँ पर आगे एक इनपुट है, 2 इनपुट है, तीसरा ईमेल एड्रेस वाला। तो ये जो ईमेल एड्रेस वाला इनपुट है, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसको बोलेंगे मोबाइल, और इसको बोल देंगे मोबाइल नंबर एंड मोबाइल नंबर। दूसरा एक थोड़ा सा चेंज करके जो सबमिट बटन है, उसको देंगे क्लास बिगिन डैश सक्सेस, और यहाँ पर लिंक, कोई जरूरत नहीं लिंक की, so we'll run this। We'll go to sign up here, so this is Sunil, सबमिट। तो सारी चीज़ें ठीक है, ऐड हो जाएगा, ट्रू आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, कहाँ डाउनलोड करेगा आपको, साइन। ठीक है। तो साइन इन एक्शन में आते, साइन इन के लिए मैं ये UI यूज करना चाहता हूँ, ये वाला। ये कौन से फाइल के अंदर है, login.cshtml फाइल के अंदर है। तो यहाँ पर login.cshtml फाइल में भी देखोगे तो वही सेम है, हेडर टॉप, हेडर बॉटम, मेन मेन में आपका ये रजिस्टर वाला पैच है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर, और इसको कहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर साइन इन में, और साइन इन को किसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे, लॉगिन डीटीओ के साथ। और यहाँ पर न्यू कस्टमर के लिए एक बटन दे रखा है, इस बटन से कहाँ चले जाएंगे हम, स्लैश मैनेज यूजर स्लैश रजिस्टर, इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं आएंगे। बाकी ये जो फॉर्म है इसको किसमें सबमिट करेंगे, साइन इन मैसेज, पोस्ट कंट्रोलर भी देंगे यहाँ पर, ईमेल एड्रेस इनपुट करना, यहाँ पर क्या लेंगे, एज डैश पा ईमेल एड्रेस, और वैलिडेशन लगा देंगे ईमेल एड्रेस के लिए, तो स्पैन एज डैश वैलिडेशन पा ईमेल आईडी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, टेक्स्ट क्लास, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर, इनपुट टाइप टेक्स्ट एज डैश पा ईमेल आईडी, पासवर्ड आएगा, और रूट पासवर्ड रखना है तो रख सकते, सबमिट एंड दिस लागू। एक और चीज यहाँ पर लगेगी आपको, ये क्लास एक डेंजर, एंड यहाँ पर क्या लेंगे, तो एज डैश वैलिडेशन समरी मॉडल। फिर फॉर्म सबमिट होगी, कहाँ चला जाएगा, साइट में मैनेज यूजर्स की, यहाँ पर HTTP पोस्ट की। अच्छा, इसको आसिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ
फॉर्म दे रहा है आपको, बाकी की दे नहीं है इसको, लेकिन ऐसे यूज करना पड़ेगा। टास्क ऑफ एक्शन रिजल्ट एंड विल से साइन इन। मॉडल बाइंडिंग किसके साथ करेंगे? लॉगिन डिटेल के साथ। ठीक है, तो इसमें वही कोड होगा जो हमने इसमें लिखा है साइन इन स्टोर के। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट इज वैलिड इक्वल टू ट्रू है तो आगे का काम करेंगे, नहीं तो कहाँ चले जाएंगे व्यू में रेक लेके, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, लॉगिन रिजल्ट डिटेल, एल रिजल्ट इक्वल टू न्यू लॉगिन रिजल्ट डिटेल। ना यहाँ पर क्या लेंगे, ई एल, अच्छा तो लॉगिन करने के लिए क्या लेंगे, डॉट यूजर रेपो डॉट लॉगिन, और किसको पास कर देंगे यहाँ पर रेक, इसका वेट से कॉल करेंगे, इसका रिजल्ट इसमें स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर लेंगे पारी स्टार इज लॉग्ड इन, अगर लॉग्ड इन है तो वो सेशन हमें यूज करना पड़ेगा, और सेशन में हम सारी चीज़ों को स्टोर कर देंगे। सेशन कॉन्टेक्ट स्टार्ट, तो इससे सेशन कॉन्टेक्ट और सेशन का सच थिंग में बोलेंगे लॉग्ड इन यूजर का आईडी, सो यूजर आईडी, और यूजर आईडी कहाँ से मिलेगा, आर ई स्टार यूजर आईडी लॉगिन आईडी। उसके अलावा हमें इसको करना पड़ेगा, और एक चीज़ हमें रखनी पड़ेगी नहीं, तो दूसरा हमें क्या रखना है, यूज़र नेम, आईडी और नेम दोनों हम रखते हैं जनरली, और इसके अलावा अगर यूज़र का कंपनी आईडी है तो उसको भी हम सेशन में डाल देंगे, अगर कंपनी आईडी है उसका या कुछ और भी है तो उसको सेशन में डाल देंगे। तो यूज़र नेम है, और यहाँ पर हम बोलेंगे, अब यहाँ पर देखोगे तो आपके पास क्या है, लॉगिन नेम है, ठीक है, और ऐसा हो गया तो यहाँ से कहाँ रिडायरेक्ट करेंगे, रिडायरेक्ट टू एक्शन, इंडेक्स एक्शन ऑफ होम कंट्रोलर, तो होम कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन में चले जाएंगे। नहीं ऐसा हुआ तो क्या आ जाएंगे, सेम व्यू के अंदर, और क्या लेके जाएंगे, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर ब्लैंक आर ई डॉट मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे एंड विल रन दिस, तो इसको हम रन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बोलेंगे समथिंग कॉल साइन अप, सॉरी लॉगिन, यहाँ पर आ गया, यहाँ से आप साइन अप में भी आ, ठीक है ना, उससे लॉगिन हियर एंड व्हाट वी कैन डू, पासवर्ड दो हो गए, तो शायद मैंने कुछ डबल लिख दिया, इनपुट टाइप पासवर्ड, ओके ना यहाँ पर, सो सुनील पाटिल का लॉगिन करता है विथ रॉन्ग पासवर्ड, अच्छा इसको भी आपको हाइड करना पड़ेगा, सही पासवर्ड डाल दिया शायद मैंने, ठीक है, ईमेल आईडी और पास, ठीक है, तो स्टिल इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड बोल रहा है, तो आइदर वो यूजर रजिस्टर नहीं हुआ है या फिर मैंने गलत ईमेल आईडी पासवर्ड डाला होगा। तो एक और चेंज कर देते हैं इसमें, लॉगिन डीटीओ में, लॉगिन डीटीओ में थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ेगा, जो शायद स्टोर के वक्त भी रह गया था, इसमें तो डेटा टाइप पासवर्ड, ओके, तो यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो डेटाबेस में देख लेते हैं, तो सुनील पाटिल रजिस्टर हुआ है क्या, और हुआ है तो उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड क्या, तो डेटाबेस का नाम तो आप बताएंगे नहीं, ई शॉप DB 26, यहाँ पर देख लेता है, तो ई शॉप DB 26 टेबल्स,
यूजर, तो यूजर टेबल में जाके यहाँ से ये आपको मिल जाएगा। तो सब तो सही है, फिर भी क्या बोल रहा है, इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड। देखते हैं क्यों बोल रहा है। ये कहाँ आ गया भाई? ओके, HTML में चेक कर रहा था मैं, एप्लीकेशन को रन करेंगे। इसका जो UI है निकल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्लाई कर देंगे। लॉगिन में आए यहाँ से, फिर भी इनवैलिड ईमेल आईडी पासवर्ड बोल रहा है, तो कुछ तो चेंज करना रह गया है। लेट्स ऐड द ब्रेक पॉइंट हियर। FLN की से यहाँ जाते हैं, सो इसमें क्या आया, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, तो लॉगिन रिजल्ट DTO आ गया। और सॉरी, तो इसको हम कहाँ चेक कर रहे हैं, स्टोर के अंदर, तो इसको हम चेक करेंगे यूजर्स के अंदर, और यहाँ पर आपको मिलेगा यूजर आईडी, और यहाँ पर क्या लेंगे, यूजर नेम। अच्छा, यूजर नेम मिलेगा फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम है लास्ट नेम। फुल नेम चाहिए तो भी ले सकता है। कैसे लेंगे फुल नेम, तो यहाँ पर सबसे पहले फुल नेम का लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका यूजर मॉडल है, कोर में, तो यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, नॉट मैप, जो डेटाबेस में नहीं चाहिए बट हमें चाहिए, उसको लेंगे स्ट्रिंग फुल नेम, और इस प्रॉपर्टी में हम क्या लेंगे, रिटर्न गेट लगा देंगे, ओनली गेटर बना देंगे यहाँ पर, और गेटर में बोलेंगे रिटर्न, तो फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम। तो एक नॉट मैप प्रॉपर्टी में ऐड कर रहे हैं मॉडल के अंदर, तो ये डेटाबेस में क्रिएट नहीं होगी, और इसमें हमने गेटर डाल दिया, तो इसको जब रीड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम मिलेगा। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्स्ट नेम वी कैन यूजिंग फुल नेम, ठीक है। तो बाकी कुछ चीज़ें ठीक लग रही है, इसको रन करता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सब मैनेज स्टोर साइन इन, और सॉरी स्टोर नहीं, ओ ये कैसे आ रहा है पता चल गया, इसके साथ ये लेआउट कैसे आ रहा है, इसका तो लेआउट अलग है ना, फिर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जो व्यू है वो बाहर है, कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है ना वो, और यहाँ पर अभी डिफॉल्ट लेआउट कौन सा है, ये वाला, इसलिए लेआउट लगा रहा। तो इसमें मुझे लेआउट चाहिए क्या, मैनेज स्टोर में नहीं चाहिए, वो फुल फ्लेज व्यू है, उसमें लेआउट की जरूरत ही नहीं है, तो जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, एट द रेट लेआउट इक्वल टू नल। तो अभी गलती से मैनेज स्टोर में गए तो उसमें वो लेआउट नहीं आएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट लेआउट यूज करेगा ना, जो अभी हमने गिफ्टी वेब का कॉन्फ़िगर किया। ये मैनेज स्टोर की आएगा, ये गलती से हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक करेक्शन हो गया, अभी इसके बाद मैनेज स्टोर में आएंगे तो अभी नहीं आएगा, ठीक है, इट इज फुल फ्लेज व्यू, इसको लेआउट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी लॉगिन में जाएंगे यहाँ पर, तो विल गेट दिस, और यहाँ पर हम सुनील पाटिल एंड ABCD टाइप करेंगे, लॉगिन बोलेंगे, तो यहाँ से कहाँ होगा, सो
ये आ गया, ये आ गया यहाँ पर, लॉग्ड इन, यूजर आईडी, फुल नेम। ठीक है, तो लॉगिन हो रहा है और लॉगिन होकर कहाँ जा रहा है, इंडेक्स में, तो होम इंडेक्स के अंदर। लेकिन होम इंडेक्स में हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो अगर यूजर लॉग्ड इन है तो अकाउंट विश लिस्ट शो करेंगे और लॉगिन साइन अप को हाइड कर देंगे और यहाँ पर यूजर का नेम दिखा देंगे। अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो लॉगिन साइन अप दिखेगा, यूजर का नेम नहीं दिखेगा, अकाउंट विश लिस्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोड कहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेआउट, क्योंकि वो लेआउट में है। कहाँ पर, यहाँ पर विश लिस्ट और अकाउंट। तो विश लिस्ट और अकाउंट हमें कब शो करना है, जब यूजर लॉग्ड इन है, और लॉग्ड इन नहीं है तो क्या शो करना है, तो लॉग इन एंड साइन। ठीक है, तो यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है कैसे पता चलेगा, इफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वेरिएबल मिलेगा, सेशन, सेशन में बोलेंगे गेट स्ट्रिंग और गेट स्ट्रिंग में बोलेंगे यूजर आईडी नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तो ये मेनू दिखेगा और नल है तो ये वाला मेनू दिखेगा। ठीक है, और नल नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और ऑप्शन डिस्प्ले करेंगे। नल नहीं है तो यहाँ पर तो विल डिस्प्ले दी यूजर नेम, यूजर का नेम हम डिस्प्ले कर देंगे। कहाँ से मिलेगा यूजर का नेम, तो यहाँ पर हम बोल देंगे समथिंग कॉल हाई। यूजर का नेम मिलेगा आपको सेशन से। यहाँ पर सेशन को कैसे एक्सेस करेंगे, कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी से। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट तो गेट स्ट्रिंग, और गेट स्ट्रिंग में क्या लेंगे, तो यूजर नेम। तो यूजर अगर लॉग इन है तो यूजर का नेम दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा, लॉग इन साइन अप दिखेगा। नाउ थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देता है, थोड़ा से क्लास अलर्ट, अलर्ट डैश सपोज क्या बोल देते हैं वो, कुछ हम कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके देखते हैं। रन करेंगे इसको, तो अभी बाय डिफॉल्ट यूजर लॉग इन होगा नहीं, लॉग इन नहीं होगा तो क्या आएगा, ओनली दो ऑप्शन आएंगे, लॉग इन एंड साइन। अकाउंट और विश लिस्ट नहीं दिखेगा क्योंकि ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो फॉल्स होगी तो एल्स में जाएगा, ये दोनों में नहीं दिखाएगा। तो जब हम लॉगिन करेंगे, अभी यहाँ पर लॉगिन में गए और यहाँ पर हमने बोल दिया सुनील पाटिल एंड ABCD लॉगिन, यहाँ पर आ गया। फिर सारी चीज़ें ठीक है तो लॉगिन हो जाएगी। कहाँ पर आएगा, होम। होम में जब आएगा तो अभी आप देखोगे तो अकाउंट विश लिस्ट आ गया, तो साइन इन साइन अप लॉगिन गया और यहाँ पर लॉगिन यूजर का नेम आ रहा है, तो दिख नहीं रहा, उसका फॉन्ट मैच नहीं हुआ है, हाय सुनील जाल। ठीक है, ओके। तो व्हाट विल डू इज, थोड़ा सा हम इसको अलग वे से डेकोरेट करता है। अलर्ट वार्निंग की जगह टेक्स्ट वार्निंग देता है। ठीक है, और इसको हम बोल्ड टैग में डाल देंगे, थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा। अलर्ट से उसका टेक्स्ट कलर चेंज नहीं होगा। और एक और मेनू इसमें ऐड कर देंगे, कौन सा, साइन। अगर लॉगिन है तो साइन आउट कर देंगे उसको, और साइन आउट में कौन से एक्शन और कंट्रोलर में जाएंगे, मैनेज यूजर्स एंड साइन। तो मैनेज यूजर्स एंड साइन आउट, तो साइन आउट एक्शन में चले जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ बोल देंगे HTTP गेट तो पब्लिक असिंक, इसमें तो असिंक की जरूरत नहीं है, तो एक्शन रिजल्ट है, और यहाँ पर क्या लेंगे, साइन। साइन आउट में करते क्या है, सेशन में जितनी भी चीज़ें उसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि A44 में क्या है कंसेप्ट, अगर सेशन आपका एम्प्टी हो गया तो क्या हो जाता है, सेशन ऑटोमेटिकली डिलीट होता है। तो सेशन डिलीट हो गया, सेशन डिलीट हो गया तो लॉगिन होगा उसका, नहीं होगा। तो यहाँ से हम कहाँ चले जाएंगे, साइन आउट में, तो रिटर्न redirect to action, so which action, sign in or manage users।
तो मैंने यूजर्स नहीं है तो साइन इन में इसको भेज देंगे। ठीक है, तो इसको रन करेंगे यहाँ पर। तो एक और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैनेज यूजर साइन इन में। इसको क्लास लगाते हैं। ओके, अभी यहाँ पर आ गया। तो अभी क्या दिख रहा है, लॉगिन एंड साइन। तो हम चाहे तो एक नया यूजर साइन अप कर सकते हैं। सुनील तो हमने किया है, सपोज रवि, और फिर ravi@gmail.com मोबाइल नंबर, और यहाँ पर बोल देंगे पासवर्ड सपोज। अच्छा, इधर है ये चेंज करना। एक नया यूजर क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। हो गया। यहाँ पर बोल देंगे ravi@gmail.com एंड पासवर्ड। यहाँ पर आप देखोगे तो हाय रवि कुमार अकाउंट विश लिस्ट एंड साइन आउट। ठीक है, साइन आउट पर क्लिक करेंगे तो साइन आउट हो जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, हो जाएगा। तो एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन में पासवर्ड दिख रहा है हमें। क्यों दिख रहा है पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पर हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख रखा है और यहाँ पर भी इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख रखा है। आप चाहे तो इनपुट टाइप पासवर्ड कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं, हमने डेटा एनोटेशन लगा दिया। और दूसरा अभी जो स्पेलिंग मिस्टेक हो कहाँ पर है, मैनेज USERS। ठीक है, ना नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जैसे यूजर अकाउंट पर क्लिक करेगा तो उसके पैनल में जाना। ठीक है, उसके एरिया में जाना। अब तक हम यूजर के एरिया में नहीं गए, तो यूजर के एरिया में जाना है। कब हम जाएंगे यूजर के एरिया में, अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यूजर के एरिया में, क्योंकि यूजर की ढेर सारी ऑप्शंस होती है। यूजर को प्रोफाइल एडिट करना, यूजर को ऑर्डर्स देखने, डिस्पैच करना है, कंप्लेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें होगी। रिफंड करना है, क्लेम करना है, प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक देना है। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस हम होम पेज में नहीं डाल सकते, क्योंकि होम पेज का मेनू जो है वो किस लिए होगा, आपका प्रोडक्ट्स एंड बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए होगा। तो ये सारे ऑप्शंस हम होम पेज में नहीं डाल सकते। तो होम पेज में नहीं डाल सकते, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है उतनी ही रखेंगे। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है, विश लिस्ट, अकाउंट एंड साइन, और एक कार्ड हम डालेंगे बाद में जब लॉगिन होगी और कार्ड बनाएंगे तो कार्ड डालेंगे। बाकी जो भी चीज़ें उसको करनी है, कि उसके ऑर्डर्स देखने हैं, उसके ऑर्डर की कंप्लेंट करनी है या फिर रिफंड क्लेम करना है, जो भी करना है वो किससे करेगा, अकाउंट से। तो जैसे अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हम एडमिन वाला पैनल दिखा देंगे। जो नाइस एडमिन हमने कॉन्फ़िगर किया है ना, वैसा पैनल दिखा देंगे। वहाँ पर फिर उसके ऑर्डर्स वगैरह सब दिखा देंगे। तो फिर वहाँ से वो काम कर सकता है, क्योंकि वो सारे मेनूज यहाँ पर हम नहीं डाल सकते, क्योंकि ये मेनू बार क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। फिर आपको ड्रॉप डाउन क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें और दिक्कत होगी। तो उससे बेहतर है कि जब अकाउंट पर क्लिक करेगा तो यूज़र अपने अकाउंट में जाएगा, वहाँ पर उसका सारा कच्चा चिट्ठा रहेगा। और वहाँ पर हम कौन सा टेम्पलेट यूज़ करेंगे, एडमिन वाला टेम्पलेट यूज़ करेंगे। तो एडमिन वाला टेम्पलेट वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आगे हम फिलहाल तो एक एरिया ऐड कर लेते हैं। एरिया के अंदर स्टोर एरिया की तरफ, सो विल ऐड अ यूजर एरिया। तो एक एरिया ऐड कर रहे हैं, उस एरिया को हम बोल रहे हैं MVC एरिया यूजर एरिया। ठीक है, तो यूजर एरिया यहाँ पर हमने ऐड कर लिया। तो यूजर एरिया के अंदर हम यूजर का होम कंट्रोलर बनाएंगे और उसमें हम एडमिन टेम्पलेट कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे स्टोर में किया। स्टोर और इसका जो एडमिन टेम्पलेट है वो सेम रख रहे हैं, आप भी सेम रख सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में। हाँ, ओके, तो ये तो फाइल खुल जाती है। तो यहाँ पर आगे तो यूजर एरिया के अंदर एक कंट्रोलर ऐड कर देंगे। तो उस कंट्रोलर को बोल देंगे हम यूजर होम कंट्रोलर, MVC कंट्रोलर एम्प्टी एंड विल से यूजर होम कंट्रोलर हियर। सो विल से यूजर होम कंट्रोलर।
ठीक है, तो एस को स्मॉल कर देते हैं और यहां से ग्लैडी इंडेक्स फिर से बोल देंगे यूजर होम। मुझे यहाँ पर कौन सा लेआउट चाहिए, नाइस एडमिन वाला है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये जो व्यू कोड पे व्यू स्टार्ट है शेयर, ये चीजें यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा। तो शेयर में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, लेआउट है, और लेआउट में क्या लिखा है, डैशबोर्ड स्टोर एडमिन, तो इसको क्या लेंगे, डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोर एडमिन की जगह क्या देंगे, यूजर, तो यूजर जस्ट यूजर बोलेंगे, एडमिन की जरूरत। और यहाँ विम्पोर्ट में फाइल्स है और यहाँ पर भी लेआउट। ठीक है, तो यूजर होम के साथ ही ऑटोमेटिकली लेआउट क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ इसमें जाने के लिए आपको एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, एरिया। एरिया एट्रीब्यूट में क्या रहता है, नेम ऑफ एरिया, तो नेम ऑफ एरिया में क्या लेंगे, यूजर एरिया। तो अभी अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि यूजर यहाँ पर आए, तो अकाउंट्स मेनू कहाँ पर है, आपका जो मेन लेआउट है यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, कहाँ जाना है, तो सबसे पहले जाना यूजर एरिया के अंदर, उसके बाद यूजर होम कंट्रोलर के अंदर, पर यूजर एरिया होम है क्या, यूजर होम है, और यूजर होम के बाद कहाँ जाना, तो इसको रन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सपोज लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे समथिंग कॉल सुनील पाटिल ABCD लॉगिन, तो आ गई यहाँ पर हाय सुनील यादव आ गया। नाउ अकाउंट, विश लिस्ट, साइन आउट, तो अकाउंट में क्लिक करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, यूजर होम इंडेक्स में, और यहाँ पर आपको कौन सा टेम्पलेट मिलेगा, ये वाला यूजर होम इंडेक्स यूजर। फिर यहाँ पर लॉग्ड इन यूजर का हमें नाम दिखाना है, उसके बाद उसका प्रोफाइल चेंज पासवर्ड साइन आउट क्रिएट करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो लॉग्ड इन यूजर का नेम दिखा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर और एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी, तो लॉग्ड इन यूजर का नेम पहले दिखा देते हैं। कैसे दिखाएंगे, लेआउट में आएंगे यहाँ पर, तो जो सेशन में स्टोर नेम हमने लिखा है उस स्टोर नेम को हटा के यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या है कि ये जो एरिया है ये विदाउट ऑथराइजेशन फिल्टर क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, तो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा विदाउट लॉगिन। तो अगर आपको करके देखना है तो आप करके देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बिना लॉगिन के एक्सेस ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कस्टम ऑथराइजेशन फिल्टर जो है क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक कस्टम ऑथराइजेशन फिल्टर जो है उसको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सपोज हमने हो गया समथिंग कॉल्ड सो यूजर एरिया एंड यूजर होम, तो ये यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली, और ये दिखेगा तो नहीं दिखना चाहिए, कब दिखना चाहिए, लॉगिन के बाद ही। तो उसके लिए यूजर के लिए हमें कस्ट फिल्टर क्रिएट करेंगे। तो यूजर का कस्ट फिल्टर और स्टोर का कस्ट फिल्टर क्या होगा, सेम ही होगा। द ओनली डिफरेंस इज, सो सेशन में जो आईडी है वो अलग होगी, तो उसको कॉपी पेस्ट करके हम यूजर का ऑथ फिल्टर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर बोल देंगे यूजर ऑथ, और यूजर ऑथ में विल पुट दिस कॉपी एंड यूजर ऑथ में यहाँ, तो यूजर ऑथ, और यूजर ऑथ में यहाँ पर हम बोलेंगे समथिंग कॉल्ड दिस। तो ऑन ऑथराइजेशन हम क्या बोलेंगे, स्टोर आईडी की जगह यूजर आईडी को चेक करेंगे, और यूजर आईडी नहीं है तो कहाँ भागेंगे, साइन इन में। बट किसके साइन इन में यूजर मैनेज यूजर्स के साइन इन में। तो ये आपका यूजर ऑथ क्रिएट हो गया यहाँ पर। अभी इस यूजर ऑथ को हम कहाँ पर अप्लाई कर सकता है,
यूजर होम के यहाँ पर, तो यहाँ पर बोलेंगे समथिंग फॉर यूजर ऑथ, और इसके लिए नेम स्पेस हमें यूज करना पड़ेगा, यूजर ऑथ नेम स्पेस। लेट मी चेक द नेम स्पेस, कस्ट फिल्टर है, डॉट से नेम स्पेस नहीं आ रहा, शायद रनिंग है आपका एप्लीकेशन, और यूजिंग यहाँ पर क्या लेंगे, वेब डॉट, भाई क्या हो गया, कस्ट फिल्टर इधर भी चेंज हो गया स्टोर में। चलो, तो अभी अगर हम इसको डायरेक्टली एक्सेस करेंगे तो एक्सेस होगा अभी नहीं, वो आपको कहाँ भेज देगा, साइन इन में। सो मैनेज यूजर्स के साइन इन में यहाँ से आपको भेज देगा। यहाँ पर अगर सपोज हमने डायरेक्टली बोल दिया सो यूजर एरिया और यूजर होम, तो इट विल डाइवर्ट यू टू साइन, और पहले साइन इन करो, फिर अकाउंट पर क्लिक करके वहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर हमने बोल दिया ravi@gmail.com एंड विल से ABCD लॉगिन, तो यहाँ पर आ गए, फिर अकाउंट में चले गए, तो अकाउंट से फिर आप जा सकते हैं क्योंकि अभी यूज़र क्या है, लॉगिन। तो यहाँ पर आपको आएगा रवि कुमार, लेकिन अब ये जब हम माय प्रोफाइल चेंज पासवर्ड साइन आउट करेंगे तो क्या होगा, स्टोर में जाएगा, क्योंकि उसकी जो लिंक्स है वो किसकी है, स्टोर की है। तो पहले जाके हम उन लिंक्स को चेंज कर देते हैं जो एरिया में, क्योंकि हमने उसको कॉपी पेस्ट करके बनाया है। तो लेआउट में गए, लेआउट में यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल कर रहा है, यहाँ पर यूजर नेम हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर है एक्शन एडिट प्रोफाइल, बट ये कहाँ लेके जा रहा है, स्टोर, तो इसको बोलेंगे यूजर होम, और यहाँ पर सेम वे चेंज पासवर्ड भी, चेंज पासवर्ड के लिए कंट्रोलर नेम नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी करंट कंट्रोल नेम देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, मैनेज यूजर होम, और साइन आउट में आपको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज साइन आउट में ये आपको कहाँ लेके जाएगा, मैनेज स्टोर के अंदर। तो मैनेज स्टोर की जगह यहाँ पर क्या लेंगे, मैनेज, ठीक है। नाउ जो एडिट प्रोफाइल का जो कोड है और चेंज पासवर्ड का जो कोड है स्टोर का और यूजर का क्या होगा, सेम ही होगा। तो स्टोर के होम कंट्रोलर में जा रहे हैं, और यहाँ से ये जो कोड है चेंज पासवर्ड और एडिट प्रोफाइल का जो कोड है उसको यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, तो इसको यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पर हम उसको यूजर होम के अंदर, तो यूजर का जो होम है उसमें हम पेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसको पेस्ट कर दे। तो पहला चेंज क्या होगा, तो पहला चीज तो होगा रिपॉजिटरी, तो आई स्टोर की जगह आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आई यूजर रेपो, और आई यूजर रेपो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा आई यूजर रेपो के लिए, सो इंट्रा का जो नेम स्पेस है उसको यूज करना पड़ेगा। आई एम जस्ट बिल्डिंग दिस टू गेट द एरर, क्योंकि कंट्रोल डॉट देने के बाद नेम स्पेस नहीं आ रहा, तो यहाँ पर देंगे तो यूजिंग, तो इंट्रा, ये भी नहीं आ रहा, ओके। यूजिंग इंट्रा डॉट, ठीक है। तो शायद कुछ सेटिंग जो है डिसेबल हो गई है किसमें, तो विजुअल स्टूडियो में। तो फिलहाल मैं मैन्युअली उसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यूजर स्टोर, और यहाँ पर आ जाएगा यूजर होम कंट्रोलर, और यहाँ पर भी आएगा आई यूजर स्टोर, आई यूजर रेपो, और यहाँ पर भी तो यूजर रेपो बोल देंगे, यूजर रेपो को यहाँ पर कॉपी करेंगे और इसको भी हम यूजर रेपो देंगे, और इस यूजर रेपो को यहाँ, ठीक है। ये क्या होगी, कॉपी पेस्ट में कोई गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो चेंज पासवर्ड में HTTP गेट लगा है, इंडेक्स सेक्शन तो है ही वैसे ही, तो चेंज पासवर्ड DTO के लिए भी इंफ्रा डॉट DTO लगेगा,
तो यहाँ पर हम बोलेंगे से यूजिंग इंफ्राडॉट DTO। ओके, और स्टोर आईडी की जगह यहाँ पर हम क्या लेंगे, यूजर आईडी, और यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, यूजर आईडी। स्टोर रेपो की जगह लेंगे यूजर रेपो, चेंज पासवर्ड, और यहाँ पर क्या पास कर देंगे, यूजर आईडी। नाउ एडिट प्रोफाइल में भी गेट स्ट्रिंग है, स्टोर आईडी की जगह क्या लेंगे, यूजर आईडी, यहाँ पर भी क्या लेंगे, यूजर आईडी, और यहाँ पर यूजर रेपो, और यहाँ पर भी क्या पास करेंगे, यूजर आईडी। तो एडिट प्रोफाइल में आ गई यहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी हमें। यूज़र रेपो यहाँ पर बोलेंगे, और स्टोर आईडी की जगह क्या बोलेंगे, यूज़र आईडी, और यहाँ पर बोल देंगे यूज़र आईडी। और ये रेक हम किसका पास कर रहे हैं, तो रेक जो हम पास कर रहे हैं एडिट प्रोफाइल का, तो इसमें रेक किसका पास करना पड़ेगा, यूज़र प्रोफाइल डिटेल का। ठीक है, तो व्यूज भी कॉपी कर लेंगे यहाँ से, स्टोर से। तो स्टोर होम में आपको मिल जाएंगे वो सारे व्यूज। चेंज पासवर्ड, एडिट प्रोफाइल, इन दोनों को यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने यूजर होम में क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। फिर चेंज पासवर्ड DTO तो ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिट प्रोफाइल लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यूजर प्रोफाइल DTO। एडिट प्रोफाइल में सबसे पहले तो आपको क्या चेंज करने नहीं देना है, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम चेंज करने नहीं देंगे, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके अलावा क्या चेंज करने नहीं देंगे हम, तो ईमेल आईडी भी चेंज करने के लिए नहीं देंगे। एड्रेस चेंज कर सकता है यूजर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकता है। वेबसाइट URL है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ पर क्या ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन को पहले चेंज करने के लिए देंगे, और यहाँ पर है ऑक्यूपेशन, इसको यूजर चेंज कर सकता है चाहे तो। और उसके बाद एक एडिशनल है हमारे पास, क्या है, जेंडर, तो यूजर चाहे तो जेंडर को भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया समथिंग फॉर जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे जेंडर एंड जेंडर नहीं, तो ये हमें हटाना पड़ेगा, इसकी जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जेंडर में क्या होगा, सिलेक्शन आएगी ना, तो एज डैश टॉप इसके लिए यूज करेंगे यहाँ ये हम जेंडर की। और इसमें ऑप्शन जो है कहाँ से आएंगे, तो ऑप्शन आएंगे एज डैश आइटम से, एज डैश आइटम से, और एज डैश आइटम में ऑप्शन कहाँ से लोड हो गए, इनम से। और इनम से ऑप्शन लोड करने तो हम कौन सा हेल्पर यूज करता है, HTML डॉट गेट सिलेक्ट लिस्ट, तो गेट इनम सिलेक्ट लिस्ट, तो गेट इनम सिलेक्ट लिस्ट में हम क्या यूज करता है, जेंडर इनम। ठीक है, तो जेंडर इनम, लेकिन जेंडर इनम कहाँ पर है, शेयर्ड प्रोजेक्ट के अंदर। तो जेंडर इनम का जो नेम स्पेस है हमें किस में डालना पड़ेगा, व्यू स्टार्ट के अंदर। तो जेंडर इनम का जो नेम स्पेस है वो क्या है, शेयर्ड। तो इस शेयर्ड नेम स्पेस को हमें कहाँ पर डालना पड़ेगा, व्यू इंपोर्ट्स के अंदर, सॉरी, तो व्यू इंपोर्ट के अंदर यूजिंग दिस वन, नहीं तो आपको फुल नेम देना पड़ेगा। तभी यहाँ पर आप देखोगे तो ये एरर जो है वो चली जाएगी। तो जेंडर इनम, now let's build this and we'll see एरर आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो हमने गलत जगह उसको पेस्ट कर दिया है। ओके, सो हमें उसको पेस्ट करना था यूजर की यहाँ पर, तो हमने उसको ऐड कर दिया। स्टोर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी हम डाल देंगे, तो एरर यहाँ से गायब जाएगी। नाउ इसको हम अभी टेस्ट करके देखते हैं।
तो इसमें अगर हमने लॉगिन किया सुनील पाटिल एंड ABCD लॉगिन, नाम में और ईमेल आईडी में डिफरेंस आ गया शायद, ठीक है। तो नाम सुनील यादव है। अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर आएगा सुनील यादव। सो एडिट प्रोफाइल में जाएंगे। ओके, तो ये कंप्लेन कर रहा है, हमें क्या कंप्लेन करना कि ट्रू और नॉट करेक्ट फॉर्मेट, इनपुटिंग ट्रू और नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। क्यों? तो सेशन में स्टोर करते वक्त शायद मैंने कुछ गड़बड़ की है। नाउ लेट्स ट्राई दिस। तो मैनेज यूजर्स में जब हम सेशन में स्टोर कर रहे हैं तो टू स्ट्रिंग की जगह क्या 2 बिलियन हो गया है? यूजर नेम लॉग्ड इन नेम और यूजर आईडी, यूजर आईडी में हमने गलत वैल्यू डाल दी, तो लॉग्ड इन आईडी। अच्छा, लॉग्ड इन स्टोर आईडी हो गया उसका नेम। इस नेम को थोड़ा हम चेंज कर देंगे, करेक्शन कर देंगे यहाँ पर। तो लॉग इन रिजल्ट वीएम में, लॉग इन रिजल्ट डीटीओ में, सॉरी। तो लॉग इन रिजल्ट डीटीओ में, तो लॉग इन रिजल्ट डीटीओ में मैंने उसको स्टोर आईडी कर दिया है, तो इसको लॉग इन आईडी कर दिया, लॉग इन आईडी। तो दोनों के लिए यूज कर पाएंगे, यूजर के लिए भी स्टोर के लिए। जैसे ये करेंगे आपको एरर आएगी बहुत जगह। तो आपको बिल्ड करना है प्रोजेक्ट को, और जहाँ जहाँ एरर आ रही है वहाँ जाके उस स्टोर को हटाना है। तो यहाँ पर आपको एरर आ रही है, एक तो एरर आ गई है यहाँ पर। तो लॉग्ड इन स्टोर आईडी, ठीक है। और कहीं पर है क्या? नहीं, अभी कहीं पर दिख नहीं रहा। तो इसको रन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? तो लॉगिन ravi@gmail.com ABCD। तो इस अकाउंट अकाउंट में लेंगे यहाँ पर हम माई प्रोफाइल। अभी एरर एरर वही आ रहा। लॉगिन आईडी है। ये लॉग्ड इन ट्रू है, लॉग्ड इन आईडी यूजर आईडी। तो एक बार ब्रेक पॉइंट लगा के देखते हैं, और यहाँ पर भी एडिट प्रोफाइल में भी ब्रेक पॉइंट लगा देंगे। तो वहाँ पर अगर हम मैंने कोई गड़बड़ की है तो भी आइडेंटिफाई हो जाएगी। अच्छा, तो चेंज पासवर्ड में रन करना है, लॉगिन। एक यूजर आईडी है, एक यूजर नेम है। यहाँ पर भी एक ब्रेक पॉइंट लगा देता है।
इस ब्रेक पॉइंट में आया नहीं। दो एरर्स दिखा रहा है, पहले एरर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से हो रहा था ये प्रॉब्लम। ऑनिंग को हटा देंगे। ओके ठीक है, रिबिल्ड करेंगे यहाँ पर, देखेंगे कोई एरर है क्या। और एक जगह एरर है शायद, फिर वापस से एक बार रिबिल्ड कर लेंगे। अच्छा, एरर की वजह से जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए चेंजेस जो हमने किए, वो पुराने वर्जन को रन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने विजुअल स्टूडियो को हैबिट लगा दी कि एरर है तो भी रन करो, तो एरर के साथ रन कर रहा है। अभी कोई एरर नहीं है, तभी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। पहले मैंने क्या किया था, इस लॉग्ड इन को स्टोर कर दिया था गलती से, तो उसकी जगह में लॉग्ड इन आईडी को स्टोर किया था। लॉग इन आईडी भी नहीं था, लॉग इन स्टोर आईडी था, तो लॉग इन स्टोर आईडी को हमने चेंज करके लॉग इन आईडी बना दिया और अभी उसको स्टोर किया। अभी आएगा ब्रेक पॉइंट में, यहाँ से फिर विल गो टू दी होम इंडेक्स, अकाउंट रवि कुमार, माई प्रोफाइल, यहाँ पर आएगा ब्रेक पॉइंट में, प्रोफाइल गेट करेगा, उसको लोड करेगा यहाँ पर। तो ये तो हम चेंज करने के लिए नहीं दे रहे हैं, एड्रेस चेंज कर सकता है और वेबसाइट की बार क्यों रखा है हमने, जो प्रीवियस वाला एडिट ही रह गया। जेंडर है, ऑक्यूपेशन, नाम है। तो एड्रेस में डाल देंगे सपोज फर्स्ट फ्लोर फुलब्राइट क्लासिक, मेन रोड ऑक्यूपेशन पर डाल दिया मैंने, जेंडर में नाल से सबमिट। इसमें नल आ रहा है, ओके, यूजर आईडी पास नहीं हुआ, इसमें यूजर आईडी 0 आ रहा है। और रेक में देखते डेटा, अच्छा रेक में भी डेटा नल आ रहा है। ओके, फर्स्ट नेम तो ठीक है, लास्ट नेम ठीक है, यूजर आईडी ठीक है, जेंडर में बाकी सब आ रहा है, यूजर आईडी रेक 0 आ रहा है ना। वाई यूजर आईडी 0 हियर। तो पोस्ट मेथड में देखते हैं यूजर होम के एडिट प्रोफाइल के, यहाँ पर तो स्टोर आईडी रह गया यहाँ पर, तो यूजर आईडी बना देंगे उसको। तो यहाँ पर देखोगे तो हाय रवि कुमार, अकाउंट विश लिस्ट एंड साइन अकाउंट पर क्लिक किया तो ओवर द अकाउंट, और यहाँ पर एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल रिट्रीव करेगा। यहाँ पर वापस मुझे टाइप करना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर, ओके, प्रोफाइल अपडेटेड। अपडेट हुआ है नहीं हुआ कैसे चेक करेंगे, दूसरे ऑप्शन में जाओ, यहाँ पर वापस आ जाओ,
तो वापस आने के बाद वो नया वाला डेटा लोड हो रहा है, तो मतलब अपडेट हो गया। तो एक चीज़ अपडेट नहीं हो रही है, अब पेशेंट उसको हम देख लेंगे। चेंज पासवर्ड में ABCD पहला पासवर्ड है, नया पासवर्ड हम डाल देंगे 1234 चेंज पासवर्ड। यहाँ पर बोलेंगे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल। तो ऑक्यूपेशन सिर्फ अपडेट नहीं हो रहा, वो ठीक है, वो तो कॉपी पेस्ट एरर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्टरी का, तो इस इम्प्लीमेंटेशन में वाई यहाँ डायरेक्टली नहीं जा रहा। तो रिपोजिटरी फोल्डर में जाएंगे और यूज़र रेपो में जाएंगे और एडिट प्रोफाइल यहाँ पर देखोगे तो हमने सब लिया है, सिर्फ क्या बच गया ऑक्यूपेशन, उसकी वजह से अपडेट नहीं हुआ। रैक के अंदर अच्छा, यहाँ तो नहीं है, कहाँ पर है वो? ये रजिस्टर एक्शन है, एडिट प्रोफाइल में देखना पड़ेगा। तो ये कौन सी एक्शन है? लॉगिन। ये कौन सी एक्शन है? गेट बाय आईडी। गेट बाय आईडी में तो रिट्रीव कर रहे हैं ऑक्यूपेशन को, और यहाँ पर अपडेट करते वक्त हम ऑक्यूपेशन को अपडेट नहीं करते। दूसरा हम क्या अपडेट नहीं कर रहे हैं? जेंडर भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड भी चेंज कर दिया है, देखते हैं पासवर्ड चेंज हो गया है क्या। लॉगिन ravi@hotmail.com। ABCD ओके, इनवाइट आया 12345, फिर 1234 अभी वैल्यू आ गया। अकाउंट्स, एडिट प्रोफाइल, तो यहाँ पर हम ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर टाइम भी। तो मैनेजर चेंज हो गया। नाउ चेंज पासवर्ड में जाएंगे, वापस प्रोफाइल में जाएंगे, मैनेजर भी आ गया, जेंडर भी आ गया। नाउ चेंज इट टू मेल। ठीक है, आप ना मेरे ख्याल से आज यही छोड़ेंगे।